नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अरविंद केजरीवाल, जी हां, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब से तिहाड़ जेल गए हैं ना, उनके अपने लोगों को अब विश्वास नहीं है, क्योंकि अपने लोग ये बात जानते थे कि अरविंद केजरीवाल एक नंबर का भ्रष्टाचारी है। और इसकी जो चांडाल चौकड़ी अलीबाबा 40 चोर हैं, वो इतने बड़े दिल्ली के खजाने के लुटेरे हैं कि जिस दिन ये भंडा फूटेगा उस दिन वो वापस नहीं आएंगे। यही कारण है कि एक एक करके जब से अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद है, तब से एक एक करके इनके जो अपने बड़े खासम खास लोग थे वो टूटते जा रहे हैं। बाकियों को तो छोड़ दीजिए, इनके मंत्री तक इन्हें छोड़ के जा रहे हैं। याद है ना, समाज कल्याण मंत्री राजकुमार चौहान पटेल नगर से जो थे, राजकुमार आनंद पटेल नगर से मंत्री थे समाज कल्याण, वो भी छोड़ गए। और आप समझिए, अब आम आदमी पार्टी के बहुत सारे नेताओं को ये बात पता चल चुकी है कि अरविंद केजरीवाल का गेम ओवर हो गया है। और गेम ओवर जब जहाज डूबने लगता है तो चूहे सबसे पहले कूद कूद कर भागते हैं, और वो अब भाग रहे हैं। यानी कि अरविंद केजरीवाल के पास सिर्फ और सिर्फ बैठकर तिहाड़ जेल के अंदर सुबह सुबह दो चार अखबार पढ़ना, खबरें देखना टीवी चैनल पे अपने सेल के अंदर, जो काल कोठरी उनको मिली हुई है। पापियों को ऐसी काल कोठरी मिलती है ना भैया, यही यही तो पाप है, इसीलिए तो काल कोठरी मिली है उसे। तो उसमें बैठकर सिर्फ और सिर्फ चिंतन मनन, वो एक गांधी, महात्मा गांधी के सामने बैठी तस्वीर देखी थी जब थप्पड़ पड़ा था, एक ऑटो वाले ने मारा था, तो वैसी शक्ल बना के ये आदमी वहां पर बैठा होगा तिहाड़ जेल में, और सिर्फ ये देख रहा होगा कौन मुझे छोड़ के जा रहा है, कौन मेरे साथ क्या कर रहा है। ईश्वर ऊपर हैं और वो सबका न्याय जरूर करते हैं। तो केजरीवाल के अब अपने भी साथ छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं। जब से अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल गए हैं, कई बड़े विकेट गिरे हैं केजरीवाल की पार्टी के। आज फिर कई लोगों ने पार्टी को छोड़ा है। पार्टी के निशान पर जीत हासिल करने वाले कम से कम 4 नेता अब तक इनका साथ छोड़ के जा चुके हैं। संकट के बीच पिछले 4 महीने में 4 ऐसे बड़े नेता हैं जो पार्टी का साथ छोड़कर जा चुके हैं, जो झाड़ू के निशान पर विधानसभा का चुनाव जीते हैं। इनमें मंत्री विधायक से पूर्व विधायक तक शामिल है। मंत्री पद पर रहते हुए राजकुमार आनंद के इस्तीफे से जो सिलसिला शुरू हुआ, वह अब तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक ही दिन में पार्टी के विधायक और पूर्व विधायक ने साथ छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया है। तो पिछले दिनों बागी बन चुके एक पूर्व विधायक को पार्टी से बाहर निकालने पर मजबूरी हो गई। मंत्री राजकुमार आनंद जो है, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अप्रैल में समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। पटेल नगर सीट से विधायक थे राजकुमार आनंद, और उन्होंने यह कहते हुए पद छोड़ने का ऐलान किया कि पार्टी में दलितों का सम्मान नहीं बचा, पहले से ही नहीं था। लोकसभा चुनाव के दौरान वह पार्टी छोड़कर बसपा में शामिल हो गए और लोकसभा का चुनाव भी लड़ लिया नई दिल्ली से। हालांकि चुनाव में उन्हें बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा, मगर पटेल नगर सीट से ही 2013 में आम आदमी पार्टी के टिकट पर विधायक बनी राजकुमार आनंद की पत्नी वीणा आनंद ने भी अब भाजपा का दामन थाम लिया है। यानी उनकी पत्नी भी अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई, वीणा आनंद। 3 दिन पहले तक आम आदमी पार्टी के साथ दिख रहे छतरपुर के विधायक करतार सिंह तंवर, बड़ा विकेट है ये, करतार सिंह तंवर ने पाला बदला और 7 जुलाई को मुख्यमंत्री केजरीवाल को निर्दोष बताने वाले पोस्ट को भी ट्वीट किया था इन्होंने। अब लेकिन तंवर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं।
सदस्यता ग्रहण करने के बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार में शामिल होने के आरोप लगाए और कहा कि पिछले कुछ समय में दिल्ली की हालत बहुत खराब हो गई है और छतरपुर से 2 बार के विधायक हैं वो। 2020 से पहले वह 2015 में भी जीत हासिल कर चुके हैं। आम आदमी में पार्टी में शामिल होने से पहले करतार भाजपा के ही सदस्य थे और पार्टी ने कहा कि घर वापसी कर रहे हैं करतार सिंह तंवर। पिछले महीने आम आदमी पार्टी ने बागी बन चुके अपने एक पूर्व विधायक नितिन त्यागी को सस्पेंड कर दिया था। ये वही नितिन त्यागी है जो एक समय पे मनीष सिसोदिया के बड़े खासम खास माने जाते थे। नितिन त्यागी लोकसभा चुनाव के बीच पार्टी की नीतियों पर सवाल उठाने लगे थे। उन्होंने पिटाई कांड के स्वाति मालीवाल पिटाई कांड के बाद स्वाति मालीवाल के पक्ष में भी आवाज उठाई थी। बुधवार को ही आम आदमी पार्टी के पार्षद उमेश सिंह फोगाट ने भी भाजपा में शामिल हो गए। उन्होंने पार्टी छोड़ दी और आप सदस्य रत्नेश गुप्ता और सचिन ने भी पाला बदला है। पार्टी को ये झटके ऐसे समय पर लगे हैं जब कुछ ही महीनों बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और जनवरी फरवरी 2025 में विधानसभा चुनाव हो सकता है। चुनाव के बाद तक, चुनाव के वक्त तक दल बदल और तेज होनी लाजमी है। मतलब चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएंगे और भी बहुत सारे लोग पार्टी छोड़कर चले जाएंगे। पिछले महीने आम आदमी पार्टी में जिस तरीके की खलबली मची थी उस तरीके से बहुत सारा नुकसान पार्टी को होने वाला है। नेताओं के पाला बदल पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भाजपा पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने राजकुमार आनंद समेत अन्य नेताओं के भाजपा दफ्तर में बैठे होने की तस्वीरें साझा करते हुए लिखा, आपने साइकिल चोर, घड़ी चोर, बाइक चोर, कार चोर, सोना चोर तो सुना होगा, लेकिन बीजेपी पार्षद चोर है, विधायक चोर है, सांसद चोर है, पार्टी चोर है। सारे दाग चुटकियों में धुले मोदी वॉशिंग मशीन पाउडर में। इससे पहले 10 अप्रैल को संजय सिंह ने कहा था कि राजकुमार आनंद पर 23 घंटे तक ईडी का छापा पड़ा और पूर्व भाजपा ने उन्हें भ्रष्ट कह रही थी। तब सांसद ने भविष्यवाणी की थी कि जल्दी ही राजकुमार आनंद को भाजपा में शामिल कर लिया जाएगा और आज वो भाजपा के हो गए। तो बड़ी बात है, आम आदमी पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, होनी भी चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार, चोरी, डकैती, लूट तो ऐसे आदमी के साथ तो कोई नहीं जाना चाहेगा। बड़ी बड़ी लूट की है, शीश महल बनाकर खड़ा कर दिया, लग्जरी गाड़ियों में चलता है, वीवीआईपी कल्चर को फॉलो कर रहा है। अब बिल्कुल वीवीआईपी है ही वो दिल्ली का भाई। रूट लगता है, अगले के लिए पुलिस लगी होती है, चाहता है आराम से ग्लॉस्टर में बैठ के करोड़ों रुपए की गाड़ी यूज कर रहा है, शीश महल 171 करोड़ रुपए का है। तो पार्टी के लिए जो लोग एक समय पर पार्टी की ईमानदारी से प्रभावित होकर पार्टी के अंदर आए थे, उन्हें बहुत तगड़ा झटका लगा है। ये बात बहुत सारे आम आदमी पार्टी को छोड़ चुके बड़े नेताओं ने, कद्दावर नेताओं ने भी कही है। इसे विदा ले ली। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो हमारे QR कोड को स्कैन करके या हमारे सुपर थैंक्स बटन को दबाकर आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। एक बार और, अगर आप हमारे चैनल के बारे में, हमारे बारे में या हमारी खबरों के बारे में किसी तरीके की कोई राय रखते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है और कई बार हम आपकी राय से अपनी राय बनाते हैं, कई बार हम आपकी राय को अपनी खबरों में आपके नाम के साथ शामिल करते हैं। जय हिंद, जय भारत।